हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज और एक पोट्री के लेसन का अध्ययन करते हैं मित्रों। क्लास 12 के अर्थात कक्षा 12 के पोट्री का सेकेंड लेसन, जिसका टाइटल है द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय थॉमस कैरो, जिनका लाइफ स्पैन अर्थात जीवन काल 1598 से 1639 तक रहा है। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए ट्रांसलेट इनटू हिंदी के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं। ही वह व्यक्ति दैट जो लफ्ज प्रेम करता है, ए रोजी चीक, एक गुलाबी गाल से, आर या तो फिर एक कोरल लीफ, मूंग के समान लाल होठ की, एडमायर्स मैंने प्रशंसा करता है, आर या तो फिर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तारों के समान आंखों से, डॉट सीक फ्यूल, डॉट सीक प्राप्त करता है, फ्यूल ईंधन को, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स मैंने अपनी प्रेम की आग को या प्रेम की ज्वाला को। तो थॉमस कैरो कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या फिर उसकी मूंग के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, या फिर तारों के समान आंखों से अपनी प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए ईंधन को प्राप्त करता है, जैसे ही ओल्ड टाइम मैक्स, जैसे ही बुढ़ापे का समय आता है, बुढ़ापा आता है, दिस डीके इन्हें नष्ट कर देता है या ये नष्ट हो जाती हैं। सो इस प्रकार से हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेम की ज्वाला भी मस्ट वास्ट वे, शांत हो जाती है या बुझ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि थॉमस कैरो कहना चाहते हैं कि बाह्य सौंदर्यता जब तक रहती है तब तक ही एक व्यक्ति के प्रेम का आकर्षण बना रहता है। तो फिर से देख लेते हैं मित्रों, वह व्यक्ति जो एक गुलाबी गाल से प्रेम करता है, या मूंग के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, या तारों के समान आंखों से अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए आग या ईंधन को प्राप्त करता है, जैसे ही बुढ़ापे का समय आता है इन्हें नष्ट कर देता है। इस प्रकार से उसकी प्रेम की ज्वाला भी शांत पड़ जाती है या बुझ जाती है। बट लेकिन ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट लेकिन एक स्मूथ, ए स्मूथ का मतलब एक मधुर, एंड स्टीड फास्ट माइंड, निश्चल जिसमें छल कपट न हो, ऐसे माइंड में मस्तिष्क या दिमाग से, जेंटल थॉट्स साधारण विचारों से, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाओं से युक्त, हर्ट्स मन हृदय, विथ इक्वल लव जब समान प्रेम अर्थात बराबर प्रेम को कंबाइंड करता है, जन्म देता है, तो काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो ऐसी प्रेम की ज्वाला कभी भी समाप्त या शांत नहीं होती है। लेकिन एक मधुर निश्चल मस्तिष्क या दिमाग, साधारण विचार और शांत इच्छाओं वाला हृदय जब समान प्रेम को, बराबर प्रेम को जन्म देता है, तो इसकी ज्वाला कभी समाप्त नहीं होती है। और वेयर दीज आर नॉट, वेयर मने जहां पर, दीज मने ये, आर नॉट मने नहीं है, जहां पर ये सारी चीजें नहीं हैं। कौन सी चीजें? ये स्मूथ, स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स और इक्वल लव, अर्थात ये सारी चीजें जहां पर नहीं हैं, वेयर दीज आर नॉट, जहां पे ये चीजें नहीं हैं, आई डिस्पाइज मैं घृणा करता हूं, लवली चिक्स गुलाबी गालों से, आर लिप्स या होठों से, आर आइज या फिर आंखों से। चलिए मित्रों, एक बार पुनः पूरे का हिंदी रूपांतरण कर देते हैं। वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, उसके मुंह के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, या तारों के समान आंखों से अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए ईंधन को प्राप्त करता है, जैसे ही बुढ़ापे का समय आता है इन्हें नष्ट कर देता है, और उसके प्रेम की ज्वाला भी इस तरीके से समाप्त हो जाती है। लेकिन एक मधुर निश्चल मस्तिष्क या दिमाग, साधारण विचार और शांत इच्छाओं वाला हृदय जब समान प्रेम, बराबर प्रेम को जन्म देता है, तो इसकी ज्वाला कभी समाप्त नहीं होती। और जहां पर ये सारी चीजें नहीं हैं, मैं घृणा करता हूं
सुंदर गालों से, होठों से और आंखों से। चलिए मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपना कमेंट देना ना भूलें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।